बार बार दान करूं सद्गुरु दे वह मार ए आऊं आशावा ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोई उबारो हे गुरु यसाबारनियोर गुरुजी यसाबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ई हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह आपका घर नहीं है। अरे आपका घर तो चेतन देश में है। आप झूठ मूठ का फंस गए हो। ए हंसा और हंसनी आप बिना मतलब में शरीर के साथ फंस गए हो। शरीर में आपको कैद कर लिया गया है। शरीर ही माया है और यही आपको पकड़ रखी है। आप भेद जो है सद्गुरु देश में चलो ना, वहां शरीर से नहीं जाना होता है। वहां कैसे जाओगे? ए हंसा और हंसनी वह वस्तु प्रकृति पार है। इंद्रियसी नाही साधन नाई साधन प्राणसी चित्ता मनसी नाही साधन नाई बुद्धि मानसी प्रकृति काया धारत जी स्वज्ञान शीसा धन चले कहे सदा फल गति विहंगमा योग से प्रभु मिलय जी। हंसा और हंसनी प्रकृति पार जो वस्तु है प्रकृति में किमियाय इंद्रियायंता
कारण जो प्राण वहाँ नहीं जाय। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने एक दोहा लिखा हुआ है, बधई की रमरा कटकी नाई। हिंसा और हंसनी। जो तोता होता है, जिसको हम लोग पैरेट बोलते हैं अंग्रेजी में और सुग्गा बोलते हैं अपना देसी भाषा में। पैरेट बोलते हैं अंग्रेजी में और जो है तोता बोलते हैं हिंदी में और सुग्गा बोलते हैं जो है आप जानते ही हो अपनी भाषा भोजपुरी भाषा में। हिंसा और हंसनी। उसको फंसाने के लिए अमरूद का फल होता है और थोड़ा लाल पीला फल होगा तो उसको एक घिरनी में बांध देते हैं और बांधने से और उसको ऐसे ही रख देते हैं बाहर में। वो जमीन पर ही रहता है, थोड़ा जमीन से उठा होगा 1 फुट 2 फुट जो है। और वह जो है जो सुगा है जो आता है और बड़ा देखता है, उसको उड़ता रहता है ऊपर में और वो देखता है और वो 5-6 घिरनी जो है लगा करके रखता है और ऊपर से देखता है। वो 5-6 अमरूद बड़ा सुंदर लगता है उसको। आकर के ऊपर से वो बैठता है और जैसे ही बैठता है वह घिरनी जो है घूम जाती है। पहले ऊपर से वो देख रहा था कि पूरा जो है मतलब धरती दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है और पेड़ पौधे सब जमीन सब दिख रहे हैं उसको। और वो जब उस पर बैठता है खाने के लिए, उसके बैठते ही उसका भार से, अब यही लगा लो तोता का कितना भार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम होगा, 1 पाव से अधिक तो नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो। उसका भार से घिरनी जो है घूम जाती है। अब घिरनी जो है घूम गई है, अब उसका पैर ऊपर को हो गया, आंखें ऊपर को हो गई, मुख जो है ऊपर को हो गया। अब वो जो है अमरूद गायब हो गया, जो दिखाई दे रहा था वो घूमने के कारण जो है अब वो गायब हो गया। अब गायब हो जाने से सुगा परेशान, कहाँ आ गए हम। वह जो है उसको पकड़ रखा है। अमरूद पहले दिखाई दे रहा था वो भी गायब हो गया। अमरूद गायब नहीं है, उसी में है, लेकिन उसको बैठने से उसके भार से वो घूम जाती है और घूमते ही वह जो है उसका मुख ऊपर को हो जाता है। अब वो पूरा आसमान में देखता है, कहाँ आ गए हम। उसको कुछ हुआ नहीं है, यदि वो गिरनी छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा, चोट भी नहीं लगेगा। हिंसा और हंसनी। अब उसी तोता को, उसी सुगा को आपने छुड़ाना है। आप भेद समझिए, यदि आप उस सुगा को आप छुड़ा लोगे तो फिर जो है आपकी महानता है। लेकिन उसको टच नहीं करना है, ऐसे ही दूर से आप छुड़ा लो। उस तोते को कितना भी भजन सुनाओगे, कैसी भी बताओगे, उसके तोते के साथी भी पहुंच जाते हैं उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाता है। उसको बोलते हैं, समझाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, वह डर के मारे छोड़ता नहीं है। यदि छोड़ेगा तो कहाँ आ गया उसको पता नहीं है। हिंसा और हंसनी। अब आ जाओ बंदर के पास आ जाओ। एक सुराही जैसा जो है पीतल का या लोहे का बर्तन होता है, उसमें चना जो है डाल देते हैं और सुराही को जमीन के अंदर बड़ी मजबूती से उसको बांध करके रखा जाता है। बंदर जो है आता है और चना खाता रहता है, खाते रहता है।
एक दो भी आते हैं, सब उसी में खाते हैं खाते हैं। खाते खाते वो चना जो है खत्म होता जाता है, और अंदर जो है उसमें हाथ डालते रहते हैं, निकलता रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है, क्योंकि उसकी आदत पड़ी है, उसमें डाल रहा है, जब तक खा रहा है तब तक खा रहा है। फिर आदत डालता है, उसकी आदत बिगड़ गई, और फिर उसमें डालता है, और डालने के बाद जो है अब पूरा मुट्ठी पकड़ता है। अब मुट्ठी पकड़ने से उसका जो है साइज बड़ा हो जाता है। अब वो होल से निकलता नहीं है। वो बंदर जो है अब उसी में फंस जाता है। ऊपर करता है तो हाथ दर्द करता है, और वो समझ नहीं पाता है करे तो क्या करे। चना छोड़ नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता। ये हंसा और हंसनी। अब आप दोनों को छुड़ा दोगे तो इसी में महानता है, और वह काम जो है सदगुरु करता है। ये हंसा और हंसनी, यही हाल जो है जीव का है। अब वो दोहा याद नहीं आ रहा है। बधई की रामर कटकी नाई। ये हंसा और हंसनी, इसका एक भजन भी है, और बहुत ही प्यारा भजन है। अब आप तोता को छुड़ा लो, तब हो जाएगा आपकी महानता है। लेकिन उसे टच नहीं करना है, आप बाहर से ही उसको भजन गाओ, उसे सुनाओ। ये हंसा और हंसनी, यही हाल जीव का है। अब जीव क्या पकड़ा है? ये हंसा और हंसनी। तोता जो है उसको अपने पंजों से पकड़ रखा है, घिरनी पर बैठा है। वह घूम गई है घिरनी। घूम जाने के कारण उसे जो है आसमान दिखता है। आसमान में कुछ दिखता नहीं है। अब वो जो है जो डर के मारे न छोड़ता है, न वो गिरता है, और न वो छूटेगा। और जो पकड़ने वाला आता है वह उसको घिरनी को हाथ से पहले उसको पकड़ लेता है, तोता को, और खींचता है, फिर भी तोता नहीं छोड़ता है उसको। कितना भी खींचने से तोता नहीं छोड़ता है, उसको घुमा देता है, और घुमाने से तोता फिर धरती पर आ जाता है तो वहीं पर। लेकिन जैसे ही वो घिरनी को घुमा देता है, तब वो उसका जमीन दिखने लगता है, तब वो छोड़ता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जीव है। नीचे को घूम जाने के कारण शरीर पकड़ लिया है वो। और वही स्वामी जी कहते हैं, सुरते उलटी आवा लोक जी, तो है पीवा मिलेंगे। ये हंसा और हंसनी, जीव भुला गया है। अब उसे क्या लगता है? माता है मेरा, पिता है मेरा, भाई है मेरा, बहन है मेरा, बच्चा है मेरा, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अरे मैं नहीं रहूंगा तो कैसे करेगी, क्या करेगी? और नहीं रहने से भी क्या कर लोगे आप कोई भी जीव जो है माया को छोड़ना नहीं चाहता है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग।
यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, संसार का सारा सुख तो आपने भोग ही लिया है, सब जान ही गए हैं। तो अब तो उलट चलो, यह तो आसान है। सदगुरु आपको सारा भेद ही बता दिया है। आपको उलटना सूरत से है। सूरत का ही जो है सूक्ष्म जो है निरति है, तो उसी में समा जाना है। कहाँ समाओगे? अरे आपका देश है, आपका घर है। ये घर नहीं है आपका, जो संसार में आप कंकड़ का, पत्थर का, मट्टी का जो आप बना रखे हो। यह तो टेम्पररी है, अभी है, कल नहीं रहेगा। हिंसा और हंसनी जब तक अपना घर में नहीं जाओगे, तब तक जो है मामला जो है गड़बड़ है। आपका घर जो है आनंद का सागर है, सुख का सागर है, और आप हमारी हालत वैसी ही है जैसी वह तोता पकड़ा है। यदि वो छोड़ देता तो छूट जाता। जीव भी ऐसे ही पकड़ करके रखा है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। अरे क्या होगा, सब लोग जो है आया है, आपन आपन कर्म है। कोई ऐसे नहीं मिला है आपको, वो संयोग है। तो छोड़ दो अभी जो है। आप नहीं छोड़ोगी तो काल छुड़ा देगा। करो रे मना वादीन की तदबीरा, करो रे मना वादीन की तदबीर। जब यमराजा आनी पड़ेंगे, नेकाधारे हो नहीं धीरा, करो रे मना वादीन की तदबीर। मुंगरे न मारी की प्राणनी का सता, नैनन भर गय नीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। करो रे मन वादीन की तदबीर। जब यमराजा आनी पड़ेंगी, नेकाधारे नहीं धीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। मुंगरे न मारी की प्राणनी का शत, नैनन भरी गय नीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। करो रे मन वादीन की तदबीर। हिंसा और हंसनी, अब जो है तोता को कैसे छुड़ाओगे? अपने से वह छोड़ेगा नहीं। वो तो सदगुरु है। सदगुरु आकर के आपको बोध करा देता है। हिंसा और हंसनी, आप किसके चाल में फंसे हो आपको पता है? काल काल सब कोई कही, कालन चीनी को रक्षक जानी जाही को, जीवन बाछक सोय। हिंसा और हंसनी, आपको पकड़ रखा है मन ने। आज आप भेद बुझ जाओ
आपको पकड़ रखा है मन ने। मन ही काल है, लेकिन पूरा संसार जो है समझता नहीं है। काल काल सब कोई कही, काल न चीने कोय, रचक जाने जाही को, जीवन बचक सोय। ये हंसा और हंसनी, यह मन ने ही आपको पकड़ रखा है और मन को मारना है। मन को ऐसे मार पाओगे नहीं। दुनिया का कोई भी शक्ति जो है मन को नहीं मार पाएगी। हाँ, एक काम है, सदगुरु के पास वो जड़ी है। जैसे ही वह जड़ी को सूंघते ही ये मर जाता है और इस संसार में कोई उपाय नहीं है। कुछ ना भी कर लो, अंत्र तंत्र मंत्र हवन जाप पूजा पाठ, किसी से ये थोड़ी देर के लिए मानता है और फिर बदल जाता है। ये हिंसा और हंसनी अनादिकाल से यही पकड़ा है आपको। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बसी आई हो, माने स्वरूपी देवा निरांजना, तोहिरा क्यों भर माइया। हिंसा और हंसनी सदगुरु जी ने आपके लिए कितना बढ़िया बढ़िया भजन बनाया है, दोहा बनाया है, आपको समझाने के लिए। आप सदगुरु के प्यारे हो और दुलारे हो। पूरे संसार में देखो इतना बढ़िया बढ़िया जो है नित्यानादि सदगुरु ने कितने भजन बनाए, 6,96,000। आप ही को छुड़ाने के लिए तो बनाए हैं संसार में। और कौन है बताओ? जोगाना जोगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। तो हिंसा और हंसनी, वह सदगुरु पूरा संसार को नहीं ढूंढता है, वो केवल अपने हंसों को ढूंढता है, अपने हंसनियों को ढूंढता है और कहता भी है, कसता कसौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, कसत कसौटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, वही हमारा वंश है, कहे कबीर समझाय। हिंसा और हंसनी, आप लोग 15-20 आदमी ये सत्संग सुन रहे हो और कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। बिना सत्संग सुने मजा नहीं आता है, उसका दिन अच्छा नहीं जाता है। और यहाँ भी सुनते हो और यूट्यूब पर भी सुनते हो, कम से कम 30-40 आदमी तो सुनता ही है और बार बार सुनता है, कोई कोई तो 2-2 बार सुनता है। हिंसा और हंसनी जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ तो कम से कम 500 आदमी है और जानते भी हैं कि उनका सुबह सुबह सत्संग चलता है, वो रामायण बाजते रहते हैं। आगे पीछे घूम करके कोई कोई सुनता भी है,
लेकिन जो आप यदि साथ में होते तो आप तो आकर के बगल में ही बैठ जाते, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। या मैं भी यदि होता तो आपके पास में ही बैठ जाता। ऐसा और हंसनी, इसका प्रेमी कोई कोई होता है, लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है। आप देखो सदगुरु की महिमा देखो, यहाँ कम से कम 100 आदमी तो यही है। छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी और कर्मचारी, जो है क्या बोलते जवान लोग, एनसीओज लोग, जीसीओज लोग और अफसर लोग। लेकिन कोई नहीं जानता है, नहीं जानता है तो नहीं समझ में आता है इसको। हाँ, उनको संसार की बात करो, यहाँ नया साल है, नाच गाने का प्रोग्राम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो समझ में आता है। और हमसे भी पूछा गया था 3 दिन पहले, हमने बोला भाई हमको 10 बजे के बाद कोई नहीं बुलाए हमको नाच गाना वाला नहीं चाहिए। अरे बोला आप तो बूढ़े हो गए। मैं बोला हाँ हम बूढ़े हो गए हैं, आप लोग प्रोग्राम कर लो जो है। तो एक तो हम कैंसिल हो गए, और 2-3 लोग और है, कोई हट का लगा रखा है, क्या बोलते हैं, हट में वो डालते हैं क्या क्या जो है, वो सब बीमारी वाला है। वो बोला हम भी नहीं जाएंगे भाई। तो मामला सब गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा गया, तो सब पार्टी बंद है जो है। यह सा और हंसनी, संसार इसी में उलझा हुआ है। तो कसता कसौटी जोटी की, ताको साध सुनाय, वही हमारा वंश है, वही हमारा हंस है। कहे कबीर समुझाय। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब कहते हैं, जुगना जुगाना हम, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा। कसता कसटी जोटी के, ताको साध सुनाय, वही हमारा हंस है। कह कबीर समुझाय। यह सा और हंसनी, कबीर साहब ने अपने हंसों का पहचान बता दिया। जो उनकी वाणी को सुनेगा और नजदीक आएगा, वही सदगुरु का हंस है। तो पूरे संसार में स्वामी जी कहे हैं, कोटिन में जाओ हरि कोई कपाई, कहे सदा फल भेद दूरा भलही। कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई। यह सा और हंसनी, तो करोड़ों में जौहरी कौन है? आप ही तो हो, जो इस सत्संग को सुनता है और समझता है। तो देखो सीधी बात आप समझ लो, आज बिना मन के मारे आप चढ़ नहीं पाओगे। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी
गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अली का, निज नयनन साहेब को दीका। यह सा और हंसनी, अब मन कैसे मरेगा? ये मन को मारने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई संत कबीर। यह सा और हंसनी, एकदम खूटा गठिया लो आज है, और एकदम पक्का बांध लो इसको। देखो, गुरु के चरण में मन जो है नहीं जाता। आप भेद समझो, मन जो है गुरु का चरण में नहीं जाता है, पक्का ये समझ लो। जब ये जाने लग जाए तो समझ लो कि मर जाएगा ये। यह सा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। गुरु के चरण में मन की मौत है, सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ लो। गुरु का चरण में मन जो है मर जाता है, यदि वहां गया तो मर जाएगा ये। आप भेद समझो, मन को मारना चाहते हो तो आपका गुरु की पहचान है ही है। ऐसी बात नहीं है, इस सभा में जितने लोग जो है सुन रहे हैं सत्संग को, अभी जो बैठे हुए हैं और जो लाइव जो सत्संग चल रहा है, इसमें सबका मन मरा हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि आपका मन मरा नहीं है। यह सा और हंसनी कितना कितना मरा है, तो किसी किसी का 80% मरा है, किसी किसी का 60% मरा है, किसी किसी का 50% मरा है, किसी का 20% मरा है, किसी का 10। यह सा और हंसनी जीरो से ले करके, जीरो तो नहीं बोल सकते, 10% तो मरा है वो। 10% नहीं, मैं तो बोलता हूं 25% से लेकर के और 90% तक मरा हुआ है। बस 10% मारना है उसको। सबका मन यह सा और हंसनी, हम एक एक आदमी की बात कर रहा हूं। सबका मन जो है 90% तक मरा हुआ है ये, और 10% और मारना है। किसी का 50 भी मारना है, किसी का 30 भी मारना है। यह सा और हंसनी, इस दुनिया में किसी भी मंत्र तंत्र ओझा सोखा फकीर पंडित पंडित और जो है मौलवी, कहीं किसी के पास उपाय नहीं है। इसका उपाय एक ही है, वह सदगुरु हो। उसी के चरण में यह मरेगा, और कहीं नहीं मर सकता है। अष्टकामाला माँ का रांद में, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हंसनी, अब तो आप समझ गए होंगे कि नौवा कमल कहां पर है। अब इतना खोल खोल करके बताने से आप तो हंस हो, आप समझ जाओ ना। अष्टकामाला माँ का रांद में, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हंसनी,
कुछ चीजें होती हैं वो खोला नहीं जाता है। छोटा बच्चा होता है और वो पूछता है माँ से, मैं कहाँ से आया, मैं कैसे आया। माँ उसे बता नहीं सकती, आप जानते ही हो। वह बेटी हो या बेटा हो, जब वो 5 साल तक रहता है तो पूछता है माँ से, कैसे आया, मैं कहाँ से आया, आप बता दो। माँ कहती है, मैं बाजार से खरीद करके लाया हूँ। कोई कुछ बोलता है, कुछ कुछ बोलता है। पिता भी बोलता है, हमें नहीं पता है, तुम्हारी माँ खरीद करके लाई है। और माँ कहती है कि जो है पिता से पूछो, वो खरीद करके लाया है। अब बच्चा परेशान है, हम कहाँ से आए, कैसे आए। यह सा और हंसनी, लेकिन वो बताएगा नहीं। लेकिन वही बच्चा कुछ दिनों तक साथ रहते रहते और सब समझ जाता है। यह सा और हंसनी वही सदगुरु का हाल है। सदगुरु उसे बता नहीं सकता है, यही तो भेद है। अष्टकामाला मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास नवा कमला अनूप है गंधा भ्रमर मननाश अष्टकामलमकरंदमी मनवा भ्रमर करवास नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश अमित पाखुरी कमलमी अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही में निहाचर को द्याय तब तह सुक्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि पाय। यह सा और हंसनी, आप तो हंस हो, तो हंस को और हंसनी हो तो उसे तो बुझ ही जाना चाहिए। नवा कमला अनूप है गंधा भ्रमर मननाश अमित पाखुरी कमलमी अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही में निहाचर को ध्याय तब तह सुक्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। यह सा और हंसनी, वह जाती ही आनंद जो है बरसने लगता है। अरे वही है वो। अब तो आप समझ गए, आप बुझ गए, आपका घर वही है और उसी में रहना है। यह सा और हंसनी वहां शरीर से नहीं रहा जाता है। शरीर से कैसे जाओगे? वहां शरीर ले जाओगे तो भोजन चाहिए, वहां उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो नहीं ले जाना है। जब काल जब आता है और छुड़ा करके ले जाता है शरीर से, तब तो कुछ नहीं कर पाते हो आप। तो अभी से आप सजग हो जाओ। अब जो है काल के हाथों नहीं जाना है, अब तो सदगुरु के हाथ जाते हो। जीवन डोरी
दो सदगुरु को सकलाया सबिसराई गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। यह सा और हंसनी लोग कहते हैं कि उपदेश जो है क्यों नहीं बता देते हैं ऐसे ही। अरे वो विषय बताने वाला नहीं है, आप भेद बूझो ना। जो बच्चा छोटा होता है माता पिता सब वो पूछता तो है बेचारा, माँ से पूछता है मैं कहाँ से आया, माँ बता दो मेरे को, माँ बता ही नहीं सकती है। पिता से पूछता है वो भी नहीं बताता है। यह सा और हंसनी क्योंकि वहां गड़बड़ है, कैसे आया वो बता ही नहीं सकता है। यही भेद है, यही कारण है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो समझ जाता है। यह सा और हंसनी आभेद बूझो, यही महिमा है। वो बताने से गड़बड़ हो जाएगा, आपको बूझना ही पड़ेगा। हंस हंसनी जो है वो बूझ जाते हैं, वही कारण है। कोई भी पूछे आपसे, जो बहुत से लोग जो है जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन रहते नहीं है वहां। एहसा और हंसनी इसी सभा में है। बहुत सी चेतनाएं हैं, वहां जा करके फिर चली आती है। बहुत का जन वहां चढ़ी चढ़ी आई, बिरले जन ठहराना, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। यह सा और हंसनी वहां बराबर रहना है। और कोई कोई बस जा करके देखो, एक बार जाएगा और एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा वहां। चलो कोई बात नहीं है, कोटि बार जापा तपा करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान। यदि दिन में एक बार भी वहां जाएगा तो क्या होगा पता है आपको? सनमुख ही जीव मही जावही, कोटि पापयगा ना सब तवही, सन्मुख ही जीव मही जावही, कोटि पापयगा ना सब तवही। यह सा और हंसनी एक पल के लिए भी आपकी चेतना वहां रुकी तो करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। आप भेद बूझते नहीं हैं। एक पल के लिए भी यदि वहां चेतना रुकी आपकी तो करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। देखो, यह सा और हंसनी संत कौन है जिसकी चेतना अपने देश में जाती है और एक बार जाएगी, दो बार जाएगी, जाते 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 आदत हो जाएगा और फिर वहां जाने लग जाएगी और फिर वहीं पर जो है धीरे 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 वो बुझ जाएगी। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनुभव गति का पांत है, बूझत बूझत बूझ, साहेबायन भव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। यह सा और हंसनी आपको बराबर रहना है। बराबर रहने में वहां शरीर से थोड़ा जाना है, अरे वहां सूरत से जाना है, मन से जाना है। और
आप धीरे धीरे वहां रहते रहते फिर उसी में समा जाना। आप तो चालाक हो, अब जो है वहां रहोगे नहीं तो कैसे जानोगे वहां का दृश्य जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जो वहां पहुंचा, जो रहा, वही वहां का मजा लेगा। तो ये हंसा और हंसनी, आप संसार में रहोगे तो संसार का मजा मिलेगा। यहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, सुंदर सुंदर आपको जो है पत्नी मिलेगी, पति मिलेंगे। अब इसी में आप रहो, फिर दुखित मत हुआ करो, क्योंकि यहाँ पर दुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पत्नी रोज ही आपको प्रेम करेगी, परसों नाराज भी होगी, और वही हाल पति का भी है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु साथ में रखो, तब मजा आएगा जीवन का। सदगुरु ही है आपका, सब कुछ सदगुरु ही है। एका पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाई। आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। हिंसा और हंसनी, आज एक भेद बूझ जाओ। देखो कभी कभी पत्नी नाराज हो जाती है तो पत्नी को मनाने के लिए नहीं जाना, चुपचाप गुरु चरण में समा जाना, वो अपने आप घूम करके आ जाएगी। और वैसे ही जो है, जब पति जब नाराज हो जाता है तो उसे बोलने का जरूरत नहीं है, शांत रहो। और कहाँ जाओगे, चुपचाप गुरु चरण चरण में चले जाना, वो देखना घूम घाम करके पति अपने आप आ जाएगा। अब भेद आप बुझ गए, इतना मैं आपको साफ साफ बता दिया। अभी भी नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे। फिर से सुन लो, आप जो है पति से, मान लो पति नाराज हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो उससे जो है अपना, और गुरु चरण में चले जाना चुपचाप। और जब तक आप गुरु चरण में ही रहना है, वो घूम करके भाग करके अपने आप आ जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में अपने आप ही आ जाएगा। और वही हाल जो है पत्नी का है, उसको मनाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप गुरु चरण में रहना उधर ही। अरे आप अनुभव करके देख लो ना, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूं। एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाही। यह सा और हंसनी, इस दुनिया में आपका जीवन साथी जो है, जीवन संगनी जो है, वही सब कुछ होती है। इसीलिए ज़्यादा उसमें बहस नहीं करना है, शांति से अपना जीवन चलते रहना है। क्योंकि यहाँ विघ्न हो जाएगा तो साधना कैसे करोगे आप, साधना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप गुरुदेश में रहना है, बराबर रहना है, और वहाँ रहोगे तो सुख ही सुख है। कौन सा सुख है आप जानते ही हो। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जग
उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी जो संसार का जो सुख है वह लिमिट है, उसमें थोड़ा ही है, ज्यादा थोड़ा है। लेकिन जो चेतन सुख है अपार है, वो खत्म होने वाला नहीं है। पर पूरा जीव लग जाए तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जड़ संसार में उसका सीमा है। कितना सुख है आप जानते ही हो। अमृता कुंडा हिलसी, एका बूंद झरियाय, वही बूंद सावा जगत में, मगन भाई सोई पाय। हिंसा और हंसनी जो संसार का सुख जो है जानते ही हो। कलसा समारसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, शांता विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। हिंसा और हंसनी वही कलश जो है एकदम पूर्ण रहता है, एक भी बूंद उसमें जो है कम नहीं होता है। कितना भी पियो खत्म होता ही नहीं है, वो बराबर रहता है। और वही गलती से पीने में संतों का हिल जाता है, हिलने से एक बूंद गिरता है इस संसार के लिए। और वही पूरा संसार में जितना जीव है उसी बूंद से मिलता है। ये स्वामी जी एक जगह पर तो यही कहे हैं, अमृता कुंडा हिलसी, एका बूंद झरियाय, वही बूंद साबा जगत में, मगन भाई सोई पाय। हिंसा और हंसनी जो अज्ञानी लोग हैं उसी में मगन रहता है। और जो सज्जन है, जो सदगुरु का प्रेमी है, वो तो सीधा गुरुदेश में पहुंच जाता है और बराबर पीता रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। आप संसार में देख लो, कोई कोई व्यक्ति को ऐसा कुछ भी बोलो उसको आग लग जाती है। कुछ भी बताओ, अच्छी बात करोगे तो भी परेशान रहता है उसको, गलत बात बोलोगे तो भी परेशान। अब उसका परेशानी हल कैसे होगा। हिंसा और हंसनी सदगुरु पास रहने से ही हल होगा। तो आपको कभी भी जो है अपना मन काहे लिए जो कम करना है। सदगुरु आपका पास में है, बराबर है, जुगु जुगु से है, कभी वो आपसे अलग होता ही नहीं है। तो आपको ऐसा आप भी बनो ना, आपको बुझना तो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, उसी सुख की तो चर्चा हो रही है जिस सुख की आपको तलाश है। वह सुख पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है, माता पिता अरे संसार ही में नहीं है, वह तो चेतन देश में है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सीका बोंदा सामा जगत सुखा, कासा सामो दर जान, परमानंद को किमी कहूँ,
साक्य बचन नहीं बान। हंसा और हंसनी, आप समुद्र नहीं देखा है तो समुद्र जा करके देखाना। कहाँ जाओगे देखने के लिए? तो गुजरात चले जाना, और यही जो है सुकुमार भाई के इन्हीं के यहाँ पहुंच जाना, वो समुद्र आपको दिखा देंगे। हिंसा और हंसनी और दंडक वन भी घूम करके आ जाना। आप भी समझो, सीका बूंदा सामा जगत सुखा। ये सीख जो है स्वामी जी जो है ना, हम लोगों के गांव के हैं। ये हंसा भोजपुरी वाले हैं स्वामी जी जो है। तो वही बात, एक आदमी ने कहा कि ये सीख क्या होता है? अरे जो नीम का जो जो पतला जो है वो रहता है, जिसमें पत्ती लगी रहती है, उसको हम लोग सीख बोलते हैं। दांत खोदने के लिए दांत में कुछ फंस जाता है तो उसी से निकालते हैं, तो उसी को हम लोग सीख बोलते हैं। तो स्वामी जी तो एकदम भोजपुरी हैं जो है, और अपने ही गांव के एरिया के हैं जो है। तो उन्होंने यही कहा है, सीका बूंदा सामा जगत सुखा, कासा सामुदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, साक्य वचन नहीं ज्ञान। तो वही सीख से आप वो नीम का जो पतला वाला होता है, जो मतलब लकड़ी तो नहीं बोलेंगे, सीख ही बोला जाता है उसको, तो उसको पानी में डुबाओ, और जितना मिलता है उसको डुबा करके निकाल करके ले आना, हाथ पर रखना, और हाथ पर रखते ही उड़ जाता है। क्या पियोगे आप जो है? ये हंसा और हंसनी, वैसे ही संसार का सुख है। कुछ मिला ही नहीं तब तक फिर खत्म हो जाता है, फिर उसी में लगा रहता है, फिर उसी में। ये हंसा और हंसनी, संसार का सुख तो उतना ही है। अब ऐसे ऐसे आत्मा आपको साफ साफ स्वामी जी समझाए हैं। सीका बूंदा सामा जगत सुखा, कसा समुदर जान। कसा मतलब वही परमात्मा का सुख जो है। सीका बूंदा सामा जगत सुखा, कासा समुदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, साक्य वचन नहीं ज्ञान। हिंसा और हंसनी, इसीलिए पूरा संसार जो है वह सीख का बूंद का ही जल पीता है। एक सीख जो है जितना निकलता है वह हाथ पर गिरता है, थोड़ा ठंडा भी नहीं लगेगा तब तक उड़ जाएगा। ऐसे ही जो है संसार का सुख है। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, और पति पत्नी का सुख उतना ही है। लगा कि अब थोड़ा सुखी हुए, और तब तक खत्म हो जाता है, फिर उसी में लगा रहता है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का सुख तो समुद्र के समान है। कोई पियता मारा मियारा, अमियरा सा बूंदा झरी। कोई पियता मारा मियारा, अमियरा सा बूंदा झरी। बिनु सागर का अमृता भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारा मियारा, अविरस बूंद झरी। डोरिया डगरा
गगर शिरऊ पारा गेणुलामा दधरी टोहलिया शत संग पाई के बिन सद गुरु को कही भेदी हो यशो भारी भारी पीवी अनवेदी जागा भरम पीरी कहत कबीरा सुनो भाई साध ईरस जीवन मुक्त करी सोना थीर कसौटी नाही कैसे के समझ परी सोना थीर कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पिहता मारह मियारा अमीरस बूंद झरी इहसा कहत कबीरा सुनो भाई साध ईरस जीवन मुक्त करी इहसा और हंसनी जीवन मुक्त का मतलब समझ लो शरीर धारण न करना पड़े। शरीर धारण कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर यही फंस जाओगे आप। एहसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। शरीर धारण किया तो गड़बड़ हुआ। जीवन मुक्त का मतलब होता है अब नहीं आना यहाँ पर, और वो सुख जीते जी जानना है आपने। जीते जी नहीं जानोगे तो मरने के बाद कहाँ मिलेगा। वो पंडित लोग झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। अब मिली है तबा तब हो मिली है, नाही तो जम पूर्वासा अवधु जीवत ही करवासा। इहसा और हंसनी संसारिक लोग मालूम है क्या करता है। अरे स्वामी जी का भी शिष्य लोग जो है ना गड़बड़ करता है। वह पंडित को मालूम है कितना डंडा का सीढ़ी देता है, 13 डंडा का देता है। पंडित जी कहते हैं कि भाई अब देखो आत्मा तो सब चढ़नी है वहां पर। तो पंडित जी बड़े चालाक है, कहते हैं भाई देखिए 11 डंडा का रहेगा तो फिट रहेगा, तो 11 डंडा का आप सीढ़ी बनवाओ। हमने पंडित जी को बोला अरे पंडित जी वो तो मरने के बाद तो फिर तो चढ़ ही जाएगा, बांस का ले लीजिए, बांसों का 20 साल तक चलता है जो है, कहाँ खराब होता है। अरे बोला नहीं, बांस वाला घुन जाएगा, पक जाएगा, कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। तो ऐसा करिए सोना का दिलवा दीजिए, तो सोना का तो कब जल्दी खत्म नहीं होता है। ऐसे तो चालाक है पंडित जी, और वो मानते नहीं है जो है। मैं बोला बांस का बनवा देते हैं, 4-5 ले लीजिए जो है, वो जो है चढ़ा दीजिए, 20-20 साल एक एक चलता है तो 100 साल चलेगा। और सोना का तो बहुत महंगा है। अरे बोला नहीं भाई, वहाँ सोनवा वाला फिट रहता है, 13 डंडा का बनाएंगे, 11 का बनाइए, 13 का बनाइए, 101 डंडा का भी चाहिए सीढ़ी, वो भी सोना का। तो यह सा और हंसनी। अब आप देख लो, आपको चढ़ना है, बोलते आत्मा वहां चढ़ ही नहीं पाती है, तो सोनवा का रहेगा तो उस पर चढ़ जाएगी, पहुंच जाएगी अमरलोक में। अरे यहां तो जीते जी स्वामी जी पहुंचा रहे हैं आपको, और आप बूझ लो, आप जान जाओ संसार में सोना का सीढ़ी देने का जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं बहुत से स्वामी जी के बड़े बड़े शिष्य लोग जो है वो सोने का सीढ़ियां दिए हैं। अब हम भेदवा खोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। बस आप इतना ही बूझो, 11 डंडा का देना होगा, 13 डंडा का देना होगा, 101 डंडा का देना होगा। यह सा और हंसनी। मरने के बाद कहाँ जाओगे आप? मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। अरे जीती जी आपन देश में जाना है, और जीती जी सदगुरु पहुंचाता है। सदगुरु तो खुद ही कह रहा है अब मिली है ताबा
तवहु मिली है, नाही तो जम पुरवासा। अवधू अवधू जीवत ही करवासा। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत करो निवासा। अवधू जीवत ही करवासा। जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति करवासा। अवधू जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्व तरासा। अवधू मीटे न गर्व तरासा। हिंसा और हंसनी गर्भ में बहुत कष्ट होता है, ऐसा जो है ये संत वाणी में आता है तो सही होगा। आप अरे गर्भ की बात छोड़ो, संसार में बहुत कष्ट होता है, आप देखती ही हो। तो किस लिए शरीर धारण करना है? भूल करके भी शरीर नहीं धारण करना, शरीर नहीं धारण करना है तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमल मिले अली का। निज नयनन साहेब को दीका, कवन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है। आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी जब तक ये मन जीवित रहेगा आपको पिया से मिलने नहीं देगा। सीधी बात आप समझ जाओ। तब क्या करना है? अरे चुपचाप सदगुरु देश में धीरे 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 चढ़ जाना। एक दो हंसनी जो है आओ बोलते हैं कि अरे चढ़ने में तो लगा कि हम मर जाएंगे। अरे तो मैं बोला मर जाओ ना। अरे बोला फिर जो है ये बच्चों का शादी करना है, उसका शादी करना है। अरे मैं बोला शादी का छोड़ दीजिए, आप जा रहे हैं तो चुपचाप चले जाइए, अच्छा मौका है। अरे बोला आप तो जीते जी मुआ देंगे। अरे मैं बोला मैं थोड़ा मुआता हूँ, स्वामी जी खुद ही कहते हैं जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़े गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। हिंसा और हंसनी इतना जल्दी मरोगे नहीं, गुरु के साधना में आप चढ़ जाओ। क्या होता है देखो, आपकी सांस की गति जो है कम होने लगती है, और कम हो और कम और कम। और जैसे ही मन मरेगा तो पूरा आप मतलब शरीर का शुद्धि नहीं रहेगी, चेतना खत्म हो जाएगी। तो अभी तो आप सहज समाधि में मर जाओ ना, 5 मिनट मर जाओ, 10 मिनट मर जाओ, 1 घंटा मर जाओ और 1 सेकंड के लिए मर जाओ, तो उसी में समा जाना है। वही आपका आदेश है। और उसमें समा जाओगे तो फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। जब तक मन को नहीं मरेगा ये, आपको तब तक शरीर धारण करना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी इसीलिए साधना में सीधा जो है मन को जो है ये मर जाएगा। गुरु चरण में गया तो मर गया, सीधी बात आप समझ लो। यही सदगुरु की पहचान है, हिंसा और हंसनी। फिर सीढ़ी नहीं देना पड़ेगा आपको कि सीढ़ी दो, फलान दो, ढेकान दो, बहुत लोग मांगते हैं। और मैं तो अब क्या कहूं, मैं आप जानती ही हो यह संसार है। सदगुरु के शिष्य लोग भी भरम जाता है। अरे गुरु में प्रेम रखो ना, गुरु में प्रेम होने से सब कमे बन जाएगा। कर्म फले चिरा
कालमी प्रेम साध्य फल दे। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। अरे यहाँ विहंगम योग है। यह जीती जी अपना देश को सदगुरु बुझा देता है, संत बुझा देते हैं, आपको पहुंचा देते हैं, आप पहुंच जाते हो और जीवन मुक्त हो जाते हो। मतलब फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। और ये पंडित मुल्ला इनके चक्कर में पड़ोगे तो कभी मुक्त नहीं होगे। अरे ये लोग मुक्त करेगा। दुनिया में सदगुरु ही है। सदगुरु की पहचान आप जानते हो तो साधना करके, अभ्यास करके, सेवा करके संतों का आप बुझ जाना। ये हंसा और हंसनी अब इतना खोल खोल करके कौन बताएगा। आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप बूझो ना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद।